हाय गाइस। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग क्वेश्चन जैक डे पे। तो हमको क्या करना है, ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ जैक डे। ओके, तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए। आप पहले खुद सोचिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मेन मेथड बनाऊंगा। मुझे एक इंट अरे बनाना पड़ेगा, टू डायमेंशनल अरे इक्वल्स टू न्यू इंट। हमको अरे बनाना आता है, 2D अरे बनाना भी आता है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको जैसे दिख रहा है कि 4 रोज है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दे दिया 4 रोज। हम क्वेश्चन को सिंपल रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हमने दे दिया नंबर ऑफ रोज 4 है। मैंने बताया था कि पहला स्क्वायर बॉक्स जो होता है वो नंबर ऑफ रोज बताता है, और दूसरा स्क्वायर बॉक्स जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। तो हमने दे दिया नंबर ऑफ रोज 4 है। अब आप देख सकते हैं कि जीरो वाली इंडेक्स रो पे एक कॉलम है, वन इंडेक्स रो पे 2 कॉलम है, टू इंडेक्स रो पे 3 कॉलम है, थ्री इंडेक्स रो पे 4 कॉलम है। तो एक हमको पैटर्न दिख रहा है, राइट। तो उस पैटर्न का हम यूज करेंगे। ओके, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, आई लेस देन इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। मतलब ये क्या करेगा, कब तक चलेगा, ये 4 रोज के लिए चलेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हमको जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन करने पड़ेंगे, पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अरे आई इक्वल्स टू न्यू इंट, न्यू इंट। ओके, अब न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, जैसे पहले 0 है तो 0 वाली इंडेक्स रो पे एक कॉलम है। फिर जब आई 1 हो जाएगा तो फर्स्ट वाली इंडेक्स रो पे मीन सेकंड रो पे 2 कॉलम है। तो मीन्स एक पैटर्न दिख रहा है कि जो भी इंडेक्स वाली रो है उसमें कॉलम्स क्या है, उतनी नंबर ऑफ रोज प्लस वन। मीन्स आई आई प्लस वन। राइट, एक बार हम ड्राई रन करते हैं। जैसे आई 0 है तो 0 इंडेक्स वाली रो पे आई 0 प्लस 1 एक कॉलम हो गया। फिर आई 1 हुआ, जब आई 1 हुआ सेकेंड वाली रो में 2 कॉलम है, मीन्स आई 1 है, तो यहाँ पे आई प्लस 1। ओके, तो हमने हमारे जैक डरे को इनिशियलाइज कर दिया है, कितने नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम से, ये हमने बता दिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, इंट वेरिएबल इक्वल्स टू 0। अब ये वेरिएबल क्या करेगा, जैसे हमारा जैक डरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने वेरिएबल बना लिया 0, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पहले 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लाइन से इंक्रीज हो रहा है। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया 0 से। अब हम प्रिंट करते जाएंगे और इसकी वैल्यू बाय वन इंक्रीज करते जाएंगे। तो पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा। मैं एक लूप बनाऊंगा, आई इक्वल टू 0, आई आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एक इनर लूप बनाऊंगा, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन अरे आई डॉट लेंथ करना पड़ेगा हमको, अरे आई डॉट लेंथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर रो में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स है। ओके, मीन्स जैसे आई 0 है तो 0 वाली रो की लेंथ क्या है वो ये बताएगा, इसलिए उस वहां तक लूप चलेगा। ऐसे ही जब आई 1 हो जाएगा तो आई 1 मीन्स सेकंड इंडेक्स वाली रो पे कितने कॉलम्स है, तब तक ये लूप चलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अरे आई जे हमारा कितना है, वेरिएबल, वेरिएबल। ओके, जैसे हमारा वेरिएबल 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला एलिमेंट होगा 0, फिर उसके बाद 1 होगा, तो हमको वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, वेर प्लस प्लस। ओके, अब फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हमारा लूप चलेगा। आई नो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक बार आप खुद इसको ड्राई रन कीजिए, आप खुद समझिए कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। ओके, तो हमने अभी एक अरे बना लिया, अब हमको इसे वैल्यूज प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंटिंग द जैक्ड अरे, जैक्ड अरे। ओके, अब मैं जैक्ड अरे प्रिंट करने के लिए हमको फिर से 2 लूप चलाने पड़ेंगे। मैंने मैं फटाफट से 2 लूप लगा दूंगा, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, फॉर
j इक्वल टू 0, j लेस देन अरे आई डॉट लेंथ j प्लस प्लस। हम यूजुअली i और j लेते हैं, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, इंट कुछ और ले सकते हैं, टेम्प टेम्प वन कुछ भी ले सकते हैं। यूजुअली हम i लेते हैं क्योंकि i डिनोट्स द आइट्रेशन। तो पहला इटरेशन, दूसरा इटरेशन, और इनर लूप में फिर हमने i के बाद j आता है इसलिए हमने j ले लिया। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरे को प्रिंट करना वैल्यूज, तो मैं करूंगा साउथ एंड मैं करूंगा अरे आई जे, मीन्स आई रो में जेथ कॉलम पे कौन सा वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो मैं एक स्पेस दूंगा, मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है, लाइन चेंज नहीं करना है। एक पूरी रो प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज करना है मुझे, इसलिए मैंने साउट लगा दिया यहाँ पे। ओके, आई गेस हमारा प्रोग्राम सही चलना चाहिए। ये कोड है इसका, एक बार आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करता हूँ एक बार। ये देखिए, एग्जैक्ट सेम पैटर्न प्रिंट हो गया है। आई होप आपको ये वेरिएबल हमने क्यों यूज किया आपको समझ में आया होगा। मैं इसे इस वेरिएबल को मैं वन देता हूँ, तो अब क्या होगा, हमारा वन से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वन से प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5। जैसे यदि आप वेरिएबल को 10 दे देंगे तो ये 10 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहला एलिमेंट दिया है वैर, फिर हम वैल्यू इंक्रीज करते गए हैं। जैसे हमने वैर दे दिया 10, तो ये 10 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। मैं एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए, 10 11 12 13 14, ऐसे अभी यदि आप इसको 100 देंगे या फिर 101 देंगे तो ये 101 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। ये देखिए, और हमने रोज मेंशन कर रहे हैं कि 4 रोज, इसलिए 4 रोज तक प्रिंट होगा। तो मैं इसको वापस जीरो कर दूंगा। मैं, हमारा क्वेश्चन वही था कि जीरो से प्रिंट करना है, तो मैंने इसको जीरो कर दिया। एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ फाइनली। ये देखिए, प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो रहा है, आउटपुट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा एक कोडिंग क्वेश्चन जैक डरे पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।